तारीफ करो जोर से खुदावन के नाम की। हालेलुया। अपोस्टली 3 साल पहले आज ये भाई पहली बार अपोस्टली चर्च आया। 3 साल पहले इस भाई की राइट बॉडी को पूरी तरह से लकवा मार चुका था, अपने सहारे से एक कदम नहीं चल पा रहा था। और पहली बार चर्च में आया और लकवा पूरी तरह से ठीक हो चुकी बॉडी, और इस भाई ने चलना शुरू कर दिया। और अपोस्टली बचपन से इस भाई को अस्थमा का रोग था और 55 साल से ये इस बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चलना शुरू किया, दौड़कर चेक किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टली इस भाई की बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि 3 महीने पहले एकदम से, इसको भी नहीं पता क्या हुआ, एकदम से रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया और बिल्कुल भी 3 महीने हो चुके तो पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। आज जैसे प्रेयर हुई एकदम से इनको वॉमिटिंग हुई, उल्टियां आई, कोई चीज अंदर से निकल के गई। उसी टाइम अपोस्टली ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, कंप्लीटली खुदा ने हील किया पूरी तरह। तारीफ करो जोर से। और हालेलुया। और अपोस्टली इस बहन के गले के बीच एक बड़ी रसौली थी, हाथ लगाने पर वो हाथ में पकड़ होती थी और खाना तक नहीं खा होता था। लेकिन जैसे आज इस बहन ने पहली बार प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग को रिसीव किया, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये बहन हील हो चुकी है। अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव फायर, रिसीव हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग। यीशु के नाम में शैतान आउट हो और वापिस कभी ना आए। आउट, 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 आउट। तू डिलीवर है और हील है और यहोवा ने तुझे हील किया है। इसके यहां हाथ रख, थोड़ा ऊपर और ऊपर। इन जीसस नेम आमीन हो जा, आमीन हो जा। ये आशीष तुम्हारी है। अभी भी हाथ रख लंबा, आमीन ऊंचा। जिस तरह खुदा इस बहन को डिलीवर कर रहा है, वो आपको भी डिलीवर कर रहा है। उठाओ इसे, खड़ा कर दो। तारीफ करो खुदावंद की इस डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। अपोस्टली 10 साल से थैंक यू लॉर्ड। घुटनों पे इन जीसस नेम, घुटनों पे इन द नेम ऑफ जीसस। कोई फालतू बात नहीं खुदावंद की प्रेजेंस में। घुटनों पे इन जीसस नेम सरेंडर और वापस कभी मत आना। आप देखो खुदावंद लोगों को हील कर रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि अभी हीलिंग तो हुई है, डिलीवरेंस बाकी है। क्योंकि वही दुष्ट आत्मा था जिसने बीमारी को पैदा किया था। और इसलिए जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं, आप लोग डिलीवर होते हैं। तुम डिलीवर हो रही हो और खुदावंद का आत्मा तुमको छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड, आजाद करने के लिए और ब्लेस करने के लिए। आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्टली 10 साल से इस बहन का राइट कान जो था बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इन्हें कम सुनाई देता था और हर समय इनके कान से गंदा पदार्थ निकलता था। लेकिन जैसे इन्होंने प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया, वो 10 साल पुराना रोग इनको छोड़ के गया। चेक करके देखा, 1 महीना लगातार चेक किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। 1 महीने चेक करके आई और तारीफ करो जोर से। अपोस्टली इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि 4 महीने पहले इनके सिर में बहुत जोर से बांस लगा था, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन गए थे और पूरी तरह से ये बेसुध हो चुके थे। और ये बहन को जब होश आया, उसके बाद ये जमीन के ऊपर पैर नहीं लगा पाते थे। जैसे तलियां नीचे लगती थी तो इनके ब्रेन में जैसे घूमना शुरू हो जाता था और इनकी सुध-बुध पूरी तरह से चली जाती थी। ना तो खाना खाते थे, ना सोते थे। इनकी फैमिली पकड़कर इनको टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि बेड से उठ के नीचे पांव भी लगा सके। और अपोस्टली पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। फिर 22 जून 2025 को प्रेयर रिसीव करी। जैसे अनॉइंटिंग ऑयल इनके सिर के ऊपर पड़ा, वो रोग इनको सेम टाइम छोड़ के गया। आज 2 महीने 21 दिन हो चुके हैं विदाउट एनी ऑपरेशन। पूरी रीति के साथ ये बहन हील हो चुकी है अभी। हालेलुया। अपोस्टली 2 साल से इस भाई के गुप्त अंग के द्वारा लगातार ब्लीडिंग होती थी। इतनी शर्मिंदगी में था, शरीर सूखता जा रहा था। लेकिन जैसे आज पहली बार अपोस्टली चर्च आया, इस भाई ने अभी चेक किया, 2 साल बाद पहली बार वो ब्लीडिंग बंद हो चुकी है और भाई हील हो चुका है। अपने हाथ रख यहाँ, अपने हाथ खुद रख यहाँ। इन जीसस नेम, Jesus name be free. Thank you Lord.
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं रब तो दुआ करे के सब कुछ पा ले, मैं जिंदे ओ देना करे के, मैं जिंदे ओ देना करे के जिंदगी नु पा ले। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं जिंदे हो देना करके, मैं जिंदे हो देना करके जिंदगी नु पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। तारीफ करो जोर से जितनी ताकत आपके हाथों में है। बहुत सही है, बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि 4 महीने पहले ये भाई जब एक्टिवा के ऊपर जा रहे थे तो एक्टिवा ट्रॉली के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। और अपोस्टली 18 दिन लगातार जब कोमा में रहा, कोई होश नहीं था। पीजीआई से इलाज करवाला, ऑपरेट हो गया, लेकिन कोई होश नहीं आता था। और जूम ऐप के द्वारा इन्होंने प्रेयर करवाई और जून महीने में प्रेयर हुई। जैसे ही अपोस्टल जी जूम के ऊपर लेट प्रेयर हुई, सेम टाइम ये भाई कोमा से बाहर आया और आज पूरी तरह से ये हील हो चुका है, चलने लगा है। अपोस्टल जी कंप्लीटली खुदा ने इसको हील किया, ये पूरी तरह से देना करके, मैं जिंदे हो देना करके जिंदगी नु पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं जिंदे हो देना हो देना करके जिंदगी नु पा लिया, मेरा भी तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मेरा भी तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। क्या हुआ था? क्या एक्सीडेंट हुआ था? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣੀ ਆ। क्या कैसे एक्सीडेंट? एक्टिवा पे? ਹਾਂਜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ और ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये देखो, ये सिर का है ही नहीं है हिस्सा, यहां से नजर नहीं आएगा, यहां से नजर आएगा। ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। लगाएंगे यहाँ हड्डी? ਆ ਲਗਾਣੀ है। ओके, इसको सीधा करेंगे। हाँ जी। यही मैं कहने वाला था। हाँ जी, इसको देखो परमेश्वर, मैं इसलिए रोका कि यहाँ पर इसको लगा के हड्डी या कुछ भी इसको सीधा करवाओ। हाँ जी। हो जाएगा, डोंट वरी, तेरी खूबसूरती खराब नहीं होगी। रोज कहता कि मेरा नाम आईपीएस सूर्या मसीह आ, कहता मैं ना ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ हेलो हेलो हालेलुया। सो इसका ऑपरेशन करवाना है, ओके? और मुझे बताते रहना है। ठीक है पापा। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, पैसा जितना मर्जी लगे, पर इसको ब्यूटीफुल बना देंगे तेरे को। 4-5 लाख में जगह भी गिरवी कर दी, बहुत कर मुझे कुछ आवाज आपकी समझ नहीं आ रही है, साउंड की पापा दिक्कत जी है। 18-19 लाख रुपए लग गया और 4-5 लाख में जगह भी गिरवी कर दिया, ऑपरेशन करवा। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, हेल्प करूंगा मैं आपको। अपने हाथों को उठाओ, इसकी बॉडी पूरी तरह से ताकत में आए, प्रार्थना करें। उठाओ अपने हाथों को। मैं जिंदे हो देना करके, मैं जिंदे हो देना करके
जिंदगी नो पाले मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। कैसे कर्जा लिया आपने? पापा जी 15-16 लाख रुपया खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, इसका ये वाला खर्चा मैं उठाऊंगा। ओके हाँ, मैं इसका बाबा पापा जी डोंट वरी, तू प्रेयर करता रहे, प्रेयर करता रहे, तेनों ताकत भी मिलेगी, ऑपरेशन करके तेनों सिद्धा भी करांगे क्योंकि अंदरों हील हो गए हैं तू, अंदरों हील होया है ना? हाँ। बस आ शेप सिद्धि करनी आपा हुन, जेब सिद्धि करनी है। बाकी ताकत तेनों प्रभु ने बाकी दे सारे देनी। होते हैं। आमीन। आमीन। मैं रब तो दुआ। सुनो, आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वो सीधा पूरा ना हो जाए। इतनी टेस्टमनीज हैं। अपोस्टल Oh, जी Jesus. ब्रांचेस से टेस्टमनी सिस्टर जसवीर कौर के पटियाला ब्रांच से कि 5 साल से इनके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, मालूम नहीं था कारण क्या है, लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया तो 3 रसौलियां गुप्तांग के जरिए से बाहर आई। ओह जीसस। और ये कौन सी ब्रांच में? अपोस्टल ये पटियाला चर्च ब्रांच से, और इसी तरह से सिस्टर आरती गुरदासपुर ब्रांच से, इनको भी कई महीनों से यही प्रॉब्लम थी और जैसे प्रेयर हुई इनके भी रसौली गुप्तांग के जरिए से सेम टाइम बाहर आई है। Oh, और ये Jesus. पूरी तरह से हील है। और एक और ब्रांच सिस्टर रीता की, ये पठानकोट ब्रांच में है ये बहन, इनको भी कई महीनों से ये सेम समस्या थी, समझ नहीं आ रही थी कारण क्या है। प्रेयर को रिसीव किया, वो रसौली गुप्तांग के जरिए से बाहर आ चुकी है और ब्रांचेस में खुदा बड़े कामों को कर रहा है। ये बहनें पूरी तरह से हील हो चुकी है उसके बाद से। हालेलुया। अपोस्टल 2 साल से इस बहन के दोनों कानों में छेद थे और लेफ्ट कान तो पूरी तरह से बंद था और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करके नए पर्दे डालने पड़ेंगे, लेकिन विश्वास करके आज ये बहन पहली बार चर्च में आया। अपोस्टल जैसे प्रार्थना रिसीव की, अभी चेक किया, अपोस्टल पूरी तरह सुन पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुकी सिस्टर। और अपोस्टल इस तरह से ये बहन का जो लेफ्ट लिगामेंट था पूरी तरह से टूट चुका था और डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन है, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, इस मोटे पटे को उतार के देखा, चलकर देखा और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। और अपोस्टल ये लाइन जो हमारे करके मैं जिद देना करके जिंदगी नो पा मैं रब हालेलुया। अपोस्टल ये इस बच्चे की टेस्टमनी है, अभी 2 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो चुकी है और ये बिल्कुल भी अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो पाता था। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने बताया कि टांगे जो है अंदर से ही नसें कमजोर है, ये जल्दी ठीक नहीं होगी और इसको हमेशा गोद में उठा के रखते थे। और ये इनकी मदर के लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात थी और बहुत लोगों की बातें इन्होंने सुनी है, लेकिन जैसे चर्च में लेकर पीछे हट कैमरामैन। और उसी टाइम अपोस्टल परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, ये बच्चा खुद खड़ा हुआ, चला है और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है, खुद चलने लगा है ये। ओ तारीफ करो जोर से। मेरी अम्बुरा दादा जवाब मैनू देता है, थोड़ी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देता है। मेरी अम्बुरा दादा जवाब मैनू देता है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देता है। बचनी ओदा रख के दिल च गुनाह नू मुका दिया, बचनी ओदा रख के दिल च गुनाह नू मुका दिया। मैं जिंदगी देना करके, मैं जिंदगी देना करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। ओदे कोलों पाउण लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा। ओदे कोलों पाउण लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यसू नाम होना चाहिदा। मैं हुक्मां ते ओदे चल के रब नू मना लिया। जोर से तारीफ करो खुदावंद के नाम।
हालेलुया। और पास्टर जी ये लाइन जो पहले हमारे सामने खड़े पास्टर जी, कितने कितने सालों से सारे लोग डिप्रेशन में थे, लेकिन जैसे आज आपने मास प्रेयर की, वॉमिटिंग आई और वो सारा डिप्रेशन का आत्मा इन सभी को लोगों को छोड़ के जा चुका है और हील हो चुके हैं लोग। तारीफ करो जोर। ये भाई को परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी। ये भाई 10 साल से चिट्टा, मेडिकल नशा और इंजेक्शंस वगैरह सब हर तरह का नशे भाई बता रहे, कहते एक घंटे में नशे के बिना रह नहीं सकता था। और थर्सडे ये चर्च में आई, इन्होंने मीटिंग अटेंड करी और ये पहले बताते कि मैं मीटिंग से भाग जाता था, लेकिन इस बार मैंने मन बनाया कि मैंने सेवा करनी है। कहते मैं शुक्रवार, शनिवार और आज सुबह भी मैंने चर्च में आके बर्तनों की सेवा करी, जो सेवा मिली मैंने की है। और इन 3-4 दिन हो चुके हैं, एक भी नशा इन्होंने नहीं किया और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तलब तक नहीं लगी और ये भाई आज पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। और पास्टर जी एक और बड़ा सेट गवाहियों का हमारे पास है। सालों से इन्होंने अलग अलग रोग थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को ग्रहण किया, आज वो रोग सालों पुराने इन सभी लोगों को छोड़ के गया और पूरी तरह से लोग हील हो चुके हैं। पास्टर जी अपोस्टल जी 2019 में इस बेटे को एक प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से इनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। जब भी ये स्कूल जाता था तो इनको कोई ना कोई दुष्ट आत्मा अटैक करता था, जिसकी वजह से इनके मन में आता था कि मैंने भाग जाना है। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि इसकी हरकतें जो है वो पागलों की जैसी हो चुकी है। हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से भाग गया, किसी और दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां से भाग गया, घर से भाग गया और इनकी मदर बता रही है कंप्लीटली पागल हो चुका था। और 5 दिसंबर 2024 को जब ये चर्च में आया, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की आपने और इनको ऐसा लगा कि इनके सिर के ऊपर कोई सुइयां चुभा रहा है और परमेश्वर की सामत ने छुआ। वो सारा पागलपन इस बच्चे को छोड़ के जाता रहा और आज पूरी तरह से 9.5 महीने से ये कंप्लीटली हील है। कोई पागलपन नहीं, कोई ब्रेन का रोग नहीं है। ये बच्चा पूरी रीति के साथ हील हो चुका है आज। तारीफ करो जोर से। उठाओ अपने हाथों को, आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। खुदा से कहो परमेश्वर